तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल को माफ़ी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने MQM रहनुमा की फौरी माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने मुस्तफ़ा कमाल को मुखातिब करते हुए कहा, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसकी खिदमत करना चाहते थे? किस हैसियत से मीडिया टॉक की? क्या आप जज हैं? हमने कभी कहा फलाह को पार्लियामेंट ने तौसी क्यों दी? सेनेटर फैसल वार्डर से तौहीन अदालत के शोकॉज नोटिस पर 1 हफ्ते में दोबारा जवाब तलब। अदालत ने तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर करने वाले TV चैनल्स को भी नोटिस जारी कर दिए। पर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। जो चीफ जस्टिस साहब है उनकी ऑनेस्टी का मैं उनकी अपॉइंटमेंट से पहले भी कहा था, उनके बेंच की भी रिस्पेक्ट और ईमानदारी की बात है, तो मुझे उनके आगे तो पेश होने में कोई अबाम नहीं है। जो उनका फैसला होगा वो मैं ज़रूर करूँगा। फैसल वावडा का अदालत से माफी मांगने से इनकार, कहा माफी मांगना गुनाह नहीं, लेकिन कुछ गलत किया हो तो माफी मांगू ना। अदालत का जो भी फैसला हुआ उस पर अमल करूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खत की बात की थी। चीफ जस्टिस और इनके बेंच के पहले भी इज्जत की है। सेनेटर फैसल वावडा की अदालत के बाहर गुफ्तगू। मुस्तफ़ा कमाल बोले, चीफ जस्टिस से अच्छे माहौल में बात हुई। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूद की जानिब तवज्जो दिलाई गई। को किसी बात पे नागवारी गुजरी है, ड्यू टू रिस्पेक्ट टू द जुडिशरी हमने उस पर अपॉलोजी कर ली है। हमने उनको उस पर अपना टेंडर किया है, अपनी अपॉलोजी को अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की। मैं समझता हूँ कि आज का ये सारा माहौल बहुत ज़बरदस्त था, अच्छा था। बानी PTI अवामी रहनुमा है। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इसका सबूत है। नैब तरमीम केस TV पर नशर ना करने पर जस्टिस अतर मिन्नुल्लाह ने अपना इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, नैब तरमीम केस की 31 अक्टूबर 2023 और फिर रवा साल 14 मई की समातें बराह रास्त नशर की गईं। बानी PTI को लाइव दिखाना भी किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होता। PTI की खवातीन रहनुमा सनम जावेद और आलिया हमजा को राही ना मिल सकी। सरगोदा में सनम जावेद को जेल से निकलते ही गुजरावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब आलिया हमजा की रुकना जेल ना पहुंचने पर रिहाई ना मिल सकी। दोनों रहनुमाओं की इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से जमानत हो चुकी। सनम जावेद ने मुस्कुराते हुए कहा कि अगला पड़ाव गुजरावाला है। बानी PTI के ट्वीट पर नोटिस के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA को बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। तहरीरी हुक्म जारी। FIA को नोटिस जारी करके 25 जून तक जवाब तलब। बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन की FIA में पेशी, तफ्तीशी टीम की पूछताछ, वीडियो अपलोड करने से मुतालिक सवालात किए। ये जो कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनको वार्निंग दे रहा हूँ। मैं इस शख्स को समझता नहीं हूँ, इस गवर्नर को इसकी अहलियत है कि मैं इसका नाम लूँ। इतने दिनों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, बार बार आता है, फिर कभी एक बात कभी दूसरी बात। अपनी औकात में रहो भाई। तेरी औकात ये है कि तू तो हम तीनों भाइयों से हारा हुआ है, ये तेरी पॉलिटिकल हैसियत है। और तेरा लीडर भी मैं जानता हूँ, और तेरे लीडर का दूसरा तुम्हारा वो चेयरमैन बना हुआ है। फिर मैंने खाते खोले ना, वसीयतें बताई, मुँह दिखाने के नहीं रहोगे। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गवर्नर पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा, गवर्नर अपनी औकात में रहे वरना सड़क पर फेंक दूंगा। वज़ीर आला का कहना था कि फैसल करीम कुंडी से रिश्तेदारी भाड़ में गई। मैं किसी चोर को रिश्तेदार नहीं मानता। गवर्नर ने मेरे खिलाफ बातें बंद ना की तो इसकी गाड़ी का पेट्रोल बंद करा दूंगा। अपने चेयरमैन से भी पूछो ऑक्सफोर्ड में दाखिला कैसे मिला। अपने मेंबर से, अपना पार्टी से, अपने कैबिनेट मेंबर से एक सुस्ती महसूस कर रहा हूँ, और ये मुझे सुस्ती नजर आ रहा है, और मैं चाह रहा है कि मैं सुस्ती आपका खत्म कर। दूसरा, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत है वो हम बंद करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे तमाम MPAs, हमारे मिनिस्टर्स उसी मेहनत के साथ काम करें और नजर आए। बानी PTI को छोड़ें, अपने काम पर ध्यान दें। बिलावल भुट्टो की सिंध के वुज़रा को हिदायत। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में कहा, बानी PTI क्या कर रहा है क्या नहीं, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। हमारी नज़र में ये मकाफ़ाती अमल है। अवाम को नफरत की सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं। वज़ीर आला सिंध को वुज़रा पर सख्ती करने की हिदायत। कहा, चेक करें वुज़रा अपने दफातर आ रहे हैं या नहीं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग की सियासत ख़त्म करना होगी।
इमरान खान को भी ये ऑफर दी गई कि या तुम शहर छोड़ो, तो इमरान खान ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, पाकिस्तान नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर कोई घर के लिए बात करने जाऊं तो किससे बात? घर के मालिक को तलाश करूंगा, घर में जो रह रहा है उसकी बात करूंगा। अगर चौकीदार कहता है कि मैं घर का मालिक बन गया हूं तो उससे बात करूंगा। मैं बाली से तो बात नहीं करूंगा। बाहर जो खड़ा हुआ है ठेले वाला, उससे थोड़ी बात करूंगा। ये जो फॉर्म 45 वाले हैं, ये 47 वाले हैं, ये तो ठेले वाले भी। बानी पीटीआई को मुल्क छोड़ने का कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए वो मुल्क में ही रहेंगे। बात घर के मालिक से होगी, बाहर खड़े ठेले वाली या माली से नहीं होगी। साबिक सदर आरिफ अलवी का फैसलाबाद में विपला से खिताब, कहा कि आपको खौफ है कि बानी पीटीआई आज़ाद होगा तो क्या हो जाएगा। गुस्सा और नफरत खत्म करें, कानून की बालादस्ती बहाल की जाए और सियासी जमात का मैंडेट वापस करें। वज़ीर आज़म का चीन में हुआवे के हेडक्वार्टर्स का दौरा, कंपनी हुकाम ने ब्रीफिंग दी। हुआवे का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज चीनी सदर, वज़ीर आज़म, चेयरमैन नेशनल पीपल्स कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन बिजनेस फोरम से खिताब, कहा कर्ज लेने नहीं, कारोबार तरक्की के लिए आया हूँ। पाकिस्तान में बदउनवानी पर काबू पाने के लिए मरबूत इक़दाम कर रहे हैं। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की ज़मानत है। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। हमें माजी को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। Very clear. We are going for a very deep structural reforms. Actually, 2018, when we reached 24th economy and the PricewaterhouseCoopers projected Pakistan to be the part of G20 within few years, unfortunately, as I said, we missed the train. But we are working fast track to reach back where we left in 2017, and not only to reach 24th economy, but also to join in few years the G20. So the structural reforms is the name of the game. The consolidation of what we have done so far will be there. पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। 2017 में पाकिस्तान दुनिया के 24वें मईशत था। बदकिस्मती से गुज़िश्ता सालों में माशी तबाही हुई। पाकिस्तान को अपना खोया हुआ माशी मकाम हासिल करने के लिए मेहनत करना होगी। नायब वज़ीर आज़म सागदार का पाक चाइना बिजनेस फोरम से खिताब, वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि पाकिस्तान में महंगाई से इनकार नहीं, मगर शरह कम हुई। हुकूमत की तवज्जो इक़्तिसादी इस्लाहत पर है। पाकिस्तान के माशी इशारे मुस्बत सिमत में है। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बजट 2024 मुलाजमीन को रिलीफ देने के लिए तनख्वाहों में 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। मेडिकल और कन्वेंस अलाउंस में भी 200% इजाफे का मुतालबा। सूबों और वफाक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में फ़र्क को कम करने के लिए डेस्परेटी अलाउंस जारी रखने की भी तजवीज़। तजावीज़ इब्तदाई मराहिल में हैं। हतमी फैसला वज़ीर आज़म वज़ारत ख़ज़ाना और काबिना की मुशावरत से करेंगे। लोगों में ज़रा फियर है कि कहीं ये टैक्सेस जो है वो ना बढ़ा दें, एंड पर्टिकुलरली जो बातें हो रही हैं कि कैपिटल गेन टैक्स जो है वो उसमें रेट बढ़ा सकते हैं या डिविडेंड पे टैक्स जो है वो बढ़ा दें, तो उसका फियर है। तो लोग ये कहते हैं कि हम जो है वो बजट को सुन के फिर इसके बाद हम नई पोजीशंस लें। तो वो मार्केट में कुछ लोग इस फियर से अपनी डिसइन्वेस्टमेंट भी जो है वो कर रहे हैं। कैपिटल गेन में इजाफा सरमायाकारों के लिए बेहतर फैसला नहीं होगा। हुकूमत से कहूँगा इन टैक्सेस में छेड़छाड़ ना करें। आरिफ हबीब ने खबरदार कर दिया। बोल से गुफ्तगू में बताया कि बजट में स्टॉक मार्केट सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आरिफ हबीब के हुकूमत को खुले अल्फाज में वार्निंग, बोले कि अगर कॉर्पोरेट टैक्स के साथ मज़ीद टैक्स लगाए गए तो गैर मुल्की सरमायाकार तो जाएंगे ही, बल्कि मुकामी सरमायाकार भी हाथ से निकल जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ़। मरीम नवाज़ ने एक और वादा वफ़ा कर दिया। दारुल अमान में मुकीम 10 ख़वातीन को हज पर भेजने से पहले मुलाकात की। कायद नून लीग नवाज शरीफ भी बुज़ुर्ग ख़वातीन को इनकी ख्वाहिश पर मिलने पहुँचे। कायद नून लीग का कहना था कि हज पर जाने वालों से मिलना एजाज़ है। आज़मीन हज पाकिस्तान के लिए दुआएँ करें, अल्लाह मुल्क की खैर करे।
लोकसभा इंतखाबात शफाफियत पर सवालात उठने लगे। मोदी के मीडिया सेल के एग्जिट पोल में मोदी के तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने की पेशगोई। उधर सरकारी मशीनरी भी अपोजिशन जमातों के खिलाफ सरगर्म। मजिस्ट्रेट और क्लर्कों को डराने धमकाने लगे। अपोजिशन जमातों की शदीद तनकीद और तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। राहुल गांधी ने एग्जिट पोल को मोदी का मीडिया पोल्स कहकर मुस्तरद कर दिया। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने एग्जिट पोल्स को जाली करार दे दिया। इसराइली काबिज फौज ने 24 घंटों के दौरान गजा की पट्टी में 4 बड़े हमले किए। 36 शहरी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। खबर एजेंसियों को शदीद इसराइली जारियत, मवासलात और इंटरनेट की बंदिश और रुकावट समेत ईंधन की कमी और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर के बायस गजा में शहादतों और जख्मियों के अदाद शुमार बर वक्त रिपोर्ट करने में मुश्किल का सामना। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 36,586 अफराद शहीद और 83,000 से ज़ायद जख्मी हैं। समाजी रहमा सालिम बनी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। वो अमेरिका से कराची पहुंचे थे। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। FIA के मुताबिक सालिम बनी पर संगीन नौयत के इल्जाम हैं। कराची के सेरेना मोबाइल मार्केट में व्लॉगर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। फायरिंग करने वाला गार्ड गिरफ्तार। 7 की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अहल खाना गम से निढाल साद अली वालिदैन का इकलौता बेटा और 2 बच्चों का बाप था। बेरोजगार था, इसलिए यूट्यूब चैनल खोला। वो व्लॉग बना रहा था जब गार्ड ने इस पर फायरिंग की। 7 के अहल खाना गम से निढाल। गैर तरबियती याफ्ता गार्ड्स भर्ती करने वाली कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश के नए सिस्टम की एंट्री। गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल खुलकर बरसे। लाहौर, कसूर, झांगा, ठग, तलागंज, शुजाबाद, सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। मरी में भी बाराने रहमत से मौसम खुशगवार। मियांवाली और गुर्दनवा में बारिश और यालाबारी। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद, बालाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफान। बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। गुजरावाला में छत और दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 1 बच्ची समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। कबीरवाला में भी दीवारें और दरख्त गिरने के वाक़यात, खातून दब घुट गईं। 9 अफराद जख्मी हो गए। सरगोदा में ज़ेरे तामीर इमारत की दीवार गिरने से 3 मजदूर मलबे तले दब कर जख्मी। 1 की हालत तशवीशनाक करार। देते हैं 2-2, 3-3 घंटे की गायब है। हार्ट हमें हो रहा है, शुगर हमें हो रहा है, ब्लड प्रेशर हमें हो रहा है, टेंशन हमें हो रही है। हम सुबह रोजगार के लिए जाए कि सारी रात हाथ से ये पंखे से हवा दे रहे हैं। कुंडा माफिया भी यही लोग करते हैं। कुंडा माफिया भी यही है। रिलीफ कभी पाकिस्तान में मिला नहीं है भाई, और उम्मीद तो करते हैं हर इंटरव्यू से, लेकिन अभी इंटरव्यू भी चलते हैं, हर गर्मी में ऐसा ही होता है, लेकिन कोई काम नहीं होता है। कराची में गर्मी के साथ लोड शेडिंग ने शहरियों को घर से बाहर रहने पर मजबूर कर दिया। 14 घंटे की लोड शेडिंग के सताए अवाम का मीटर घूम गया। मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किए। कहते हैं कि बिल बारी आते हैं, बिजली आती नहीं। शिकारपुर में खसरा शिद्दत इख्तियार कर गया। एक ही दिन में 3 बच्चों की जान ले ली। साख्त डेरों का रिहायशी 2 साला बच्चा मोहम्मद खसरा के बाइस दौरान इलाज जान की बाजी हार गया। अहल खाना के मुताबिक 6 से ज़ायद बच्चे खसरा में मुब्तला हो चुके हैं। महकमे सेहत की नाअहली के बाइस बच्चों को खसरा की वैक्सीन न देने से केसेस में इजाफा हो रहा है। 8 घंटों के दौरान 3 बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच कल अमरीका से खेलेगी। मैच अमरीकी शहर डलस में खेला जाएगा। रिवायती हारी भारत से 9 जून को ग्रीन शर्ट का सामना होगा। पाकिस्तानी स्टार ऑलराउंडर इमाद वसीम साइड स्ट्रेन इंजरी का शिकार हो गए। अमरीका के खिलाफ मैच में शिरकत नहीं करेंगे।
इंडिया और आयरलैंड के मैच में टॉस फिक्सिंग की गूंज। मैच रेफरी डेविड बॉर्न ने पहले आयरलैंड को टॉस जितवाया। अगले ही लम्हे में भारत के टॉस जीतने का ऐलान कर दिया। बॉर्न की इस हरकत पर सोशल मीडिया पर तनकीद का तूफान आ गया। क्रिकेट करप्शन के गढ़ भारत ने एक बार फिर जेंटलमैन गेम को रुस्वा करवा दिया। बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां, कहीं जानवर आ गए तो कहीं आने वाले हैं। मवेशी मंडियों में रश, लेकिन जानवरों की कीमत आसमान पर। बच्चों की एक्साइटमेंट उरूज पर, कुर्बानी के जानवरों की खूब खिदमत। और खौफ दहशत में डूबी हॉलीवुड की हॉरर फिल्म द डेविल्स बाथ का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म रवा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।